बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P over Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितने भी हमें नीचे क्वेश्चन गिवन होंगे उनको हमने P ओवर Q की फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में हमने बना के लिखना है। तो सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास है, पार्ट नंबर 1 0.4 बार। 0.4 के ऊपर बार है, तो इस बार का मतलब है कि ये जो 4 है ये कंटिन्यू है, ये रिकरिंग है, ये नंबर बार बार पॉइंट के बाद आ रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे 0.4 बार। अब बार का मतलब मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया कि इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 4 ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बार ख़त्म करके लिखेंगे, x इक्वल ये हमारे पास बन जाएगा 0.444 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और अब इस क्वेश्चन को, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको आगे मज़ीद कैसे सॉल्व करना है? तो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे उनको देखते हुए हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो हम करेंगे 10 के साथ, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे तो हम करेंगे 100 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो अगर गौर किया जाए तो ये है 0.4 बार, तो मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, multiplying both sides by 10। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ बेटा हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.444 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इक्वल, जब इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4.444 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसको आगे मज़ीद कैसे सॉल्व करना है? अब अगर गौर करें तो ये 10x है, ये ग्रेटर वैल्यू होती है, और ये x है, ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो लेफ़्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम लिखते हैं जी सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब लेफ़्ट साइड लेफ़्ट से माइनस होगी, राइट साइड जो है वो राइट से माइनस होगी। तो अब हम माइनस करते हैं 10x माइनस एक्स इक्वल 4.444 एंड सो ऑन माइनस 0.444 एंड सो ऑन। अब 10x है और ये सिर्फ एक x है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x इक्वल, जब 4.444 माइनस 0.444 कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4, अकेला 4 आएगा। अब हमें चाहिए, यहाँ पे हमने किसके इक्वल लेट किया था इसको, x के। हमें यहाँ पे चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये जो 9 है ये दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इसको, x इक्वल हमारे पास बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 9। ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 0.4 बार, सो हमारे पास बन जाएगा 0.4 के ऊपर 0.4 बार इक्वल 4 डिवाइड बाई 9। और ये हमने स्टूडेंट्स 0.4 बार को 4 डिवाइड बाई 9 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि P ओवर Q की फॉर्म बन रही है, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म बन रही है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पहले ही आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो और मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। बच्चों आपको पहले मैंने जो पहले हमने क्वेश्चन किया है उसमें पूरी डिटेल से मेथड बता दिया है, अब उसी को फॉलो करते हुए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया ताकि टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास 0.37 बार, मतलब क्या है 0.37 के ऊपर बार है। तो उसी तरह जैसे पहले क्वेश्चन पहला पार्ट किया था
उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसे करेंगे लेट जब करेंगे तो लेट करेंगे x इक्वल 0.37 के ऊपर जो बार है, अब बार को ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा x इक्वल 0.37 या इसे हम कहेंगे 373737 एंड ये कंटिन्यू रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब अगर हम गौर करें तो मैंने बताया था कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इस इक्वेशन को 100 के साथ बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 0.37 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। तो 2 बेटा अगर डिजिट्स हों तो हम करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर 1 को बोथ साइड्स पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। इस इक्वेशन को दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब करेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.3737 एंड 37 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 100x इक्वल 37.373737 एंड ये कंटिन्यू रहेगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इसको किसका नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 2 का। अब जैसे पहले पार्ट में किया था, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को हम करेंगे माइनस। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हम करेंगे माइनस, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 या सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x माइनस x इक्वल 37.373737 एंड सो ऑन चलता रहेगा। माइनस करेंगे 0.3737 या 37 कह लें, और ये आगे चलता रहेगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 100x में से जब एक x माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 99x, और राइट साइड पे जब माइनस करेंगे 37.3737 माइनस 0.373737 जब करेंगे तो जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा अकेला 37। बाकी ये जो 37 ये क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 37। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 99 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ इक्वेशन पे जाके बेटा ये हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिवाइड बाई 99, तो ये आ गई बेटा p ओवर q की फॉर्म, और x की वैल्यू हमने रखी थी 0.37 और ये आ गया 37 डिवाइड बाई 99, और ये बन गया एक रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म हमने बना ली। अब स्टूडेंट्स सेम उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 0.21 के ऊपर बार है, मतलब 21 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि 21 जो है वो बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले करेंगे इसे लेट एक्स इक्वल 0.21 के ऊपर है बार। तो अब जब बार को ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.21 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100। यहाँ पे बनेगा 100 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.21 21 एंड 21 सो ऑन चलता रहेगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 100x इक्वल 21.21 एंड सो ऑन, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम सेम उसी मेथड से जैसे हमने पहले 2 पार्ट किए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को कर देंगे माइनस, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी। जब माइनस करेंगे 100x माइनस x इक्वल 21.21 एंड सो ऑन माइनस 0.21 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। अब जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने के बाद लेफ्ट साइड पे आएगा 100 में से जब एक x माइनस करेंगे तो 99x आएगा, और 21 पॉइंट जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अकेला 21 आएगा। जब स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेटर से सेम इसी तरह 21.21 माइनस 0.21 लिख के सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 21 अकेला। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, और ये जो 99 है ये इजाफी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल 21 डिवाइड बाई 99, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21 डिवाइड बाई 99, और x हमने क्या रखा था? 0.21 के ऊपर बार जो हमने यहाँ पे लेट किया था ऊपर, तो ये आ गया 21 डिवाइड बाई 99, और ये बन गई हमारे पास p ओवर q की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है।